नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन किया। सरदार पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और समाज को उनके दिखाई मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होनी चाहिए, तभी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित शपथ समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 31 अक्टूबर का दिन देश भर में भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी और जैसे अतुल्य उनके कार्य थे, उसी के आधार पर इस दिन का नामांकन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, वहीं आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन 565 रियासतों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था। पटेल ने देश के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का कार्यभार संभाला और अपनी सूझबूझ से 562 रियासतों को भारत के तिरंगे के नीचे विलय करवा दिया तथा अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने जिस प्रकार से आजादी के बाद देश में मौजूद चुनौतियों का सामना करके राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की याद में समर्पित एक स्मारक बनवाया। इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया, जहां पर सरदार पटेल की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई और 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 और 35A को तोड़ते हुए अखंड भारत का सपना साकार किया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलवाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूं। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री DS ढेसी, SCS श्री VS कुंडू, श्री TVSN प्रसाद, श्री महावीर सिंह, श्री अनुराग रस्तोगी, आनंद मोहन शरण, अशोक खेमका, अनिल मलिक, अपूर्व कुमार सिंह, अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री V उमा शंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में हम इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कहते हैं, क्योंकि जैसा उनका कार्य, जैसी उनकी सोच, उसी प्रकार से इस दिन का नाम रखा गया है। और ये दिन हम अपनी नई पीढ़ी, उसके मन में देश की एकता, देश की अखंडता की जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कई वर्षों से मनाना हमने शुरू किया है। शायद मैं याद कर रहा हूं तो 2013 में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को उस स्टैच्यू का अनावरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस रूप में यूं जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस समय देश में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी और उन रियासतों को अंग्रेज सरकार जाते जाते अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल के कारण से को अपनाते हुए और एक छूट दे दी थी
कि आप चाहें तो अपना संविधान बना करके और अपने शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय संविधान को स्वीकार करके और एक देश के रूप में भी चल सकते हैं। अब ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगा कि वो सभी रियासतों को जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिय मान लिया। केवल 3 रियासतें बची थी जिन्होंने तत्कालीन नहीं माना, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। बाद में उनमें से 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी कि उनको फिर आग्रह किया जाए, समझाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से ही उन दोनों रियासतों को राजी कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत उनका एक विशेष दर्जा जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगा था, उनको वो विलय करने के लिए राजी नहीं कर पाए। एक विशेष दर्जा संविधान की धारा 370 के अंतर्गत उनको मिला। बाद में हम जानते हैं कि बहुत इसके विवाद भी बड़े हुए। जम्मू कश्मीर का जो एक संपूर्ण विलय वो देश के साथ नहीं हो पाया और अब अंतोगत्वा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी दूरदर्शी एक सोच के हिसाब से इस ढंग से एक वातावरण बनाया कि 370 को और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर फिर से तो क्या, यानी एक प्रकार से उस स्थिति में कि आज हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर उसी प्रकार के तरीके से जैसे बाकी देश साथ मिलकर चल रहा है, तो देश के साथ एक अभिन्न उसका जो जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का बन गया है। तो ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के शासन प्रशासन, दूरदर्शी नेता होने के नाते से एक अच्छे गवर्नेंस के वो पुरोधा थे। यानी हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी उसको इंडियन सिविल सर्विसेज में बदलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया। स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, हमारी जो सिविल सर्विसेज जिसके अंतर्गत हम सब काम करते हैं, इसको दर्जा दिया गया। तो ये वही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश की एकता अखंडता के लिए और देश में एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए उनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर, उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और उनके जन्म दिवस पर हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। देश भर में ये शपथ आज ली जा रही है इसी समय, तो मैं उस शपथ को पढ़ूंगा। आपसे निवेदन है कि सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ सामने उठा करके और मेरे पीछे उस शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।